पूरे हिंदुस्तान को हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। हिजाब पर बैन रहेगा या फिर नहीं, हिजाब पर बैन को लेकर के क्या कोई बड़ा फैसला आएगा, लेकिन हिजाब पर आया सुप्रीम कोर्ट से फैसला 50-50। नमस्ते मैं राशिद, पहली बड़ी खबर। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में राय बढ़ गई है। हिजाब विवाद पर 2 जजों ने अलग अलग फैसला किया। जस्टिस गुप्ता ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, दूसरे जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। हिजाब विवाद में अब बड़ी बेंच का किया जाएगा गठन। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गई राय। हिजाब विवाद पर 2 जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत और जस्टिस धूलिया दोनों के ही फैसले अलग अलग रहे और इस पर याचिकाकर्ता के वकील सत्यमित्र वरुण सिन्हा जो वकील हैं हिंदू सेना के, याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा, चंद्रकांत अंगदी वकील हैं देश के जाने माने, आफ्ताब अली खान, देश के सभी जाने माने वकील एक साथ इंडिया न्यूज पर लाइव। इसको जो है मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई हो कि सबसे पहले अगर सुनवाई हमें मिल जाती है तो हम सुनवाई में जाएंगे। अगर हमें लगता है कि सुनवाई में अभी महीनों लग सकते हैं तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि आप इसको स्टे करिए ताकि जो है छात्राएं स्कूल जा सके। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 19(1) यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 को एब्सोल्यूट माना है, जबकि जस्टिस गुप्ता ने इसको एब्सोल्यूट नहीं माना। उन्होंने कहा कि स्टेट को पावर है रेगुलेट करने का। इस लिहाज से जस्टिस गुप्ता का जो जजमेंट है वो ज्यादा तर्क सम्मत, कानून सम्मत। 2 जजेस का अभी डिसीजन आया है तो 2 से ज्यादा का बेंच, चाहे 3 हो या 5 हो, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो ऑर्डर लिया जाएगा चीफ जस्टिस द्वारा कि वो ये अब मैटर किस बेंच के सामने लगाया जाएगा। अभी ये 2 जजेस बेंच का फैसला ये है, 1 जज अलाउड ऑल द अपील्स। एक जज ने तो अलाउ कर दिया अपील्स, दूसरा जज ने डिसमिस कर दिया। ये 50-50 हो गया। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। लेकिन अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। बड़ी बेंच के पास में अगर ये मामला जाता है तो बड़ी बेंच में क्या होने वाला है, आगे भविष्य हिजाब विवाद का क्या रहेगा। कर्नाटक से उठी जो आंधी है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अब आप ये जानें कि भविष्य में 3 पॉइंट्स पर फोकस रहने वाला है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। अनुच्छेद 25 की सीमा पर बड़ी बेंच में सुनवाई होनी है। निजता यानी प्रिवेसी के अधिकार की सीमा पर भी सुनवाई होनी है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, बड़ी बेंच में इस पर सुनवाई होगी। अनुच्छेद 25 की सीमा पर बड़ी बेंच में सुनवाई होने वाली है। अनुच्छेद 25 क्या है आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और इसके अलावा निजता के अधिकार की सीमा पर भी सुनवाई होगी। मौलाना साजिद रशीदी और खालिद रशीद फिरंगी महली यानी देश के 2 बड़े मुस्लिम धर्मगुरु इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं, दोनों को सुनिए। करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्ची है कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मैं जस्टिस हेमंत से ये पूछना चाहता हूँ कि हिजाब में रहकर लड़कियां क्या तालीम नहीं हासिल कर सकती? आप यूरोपियन देश को देखिए, यूरोपियन कई देश ऐसे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और जो कनाडा, जो बड़े बड़े देश हैं, उनमें आप जाइए हिजाब में रहती हैं लड़कियां, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनकी एजुकेशन भी चल रही है, उनके खेल भी चल रहे हैं। हमारे देश में भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मिसाल बन गई हैं हिजाब पहनकर, जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो जस्टिस हेमंत को इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत यदुवंशी राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव है। उनके साथ में कई मुस्लिम महिलाएं हैं। उनका हिजाब पर ये जो फैसला आया, जो 2 जजों की राय बटी हुई है और बड़ी बेंच तक अब ये केस चला गया है, इस पर क्या कहना है। लेकिन उससे पहले अपने सीनियर कोलीग आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष, अब आप ये बताएं कि 3 पॉइंट में बड़ी बेंच में आगे क्या क्या होना है, क्या क्या संभावित है, आसान शब्दों में एक बार समझाएं। देखिए राशिद जी, सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में हिजाब जो बैन है स्कूलों में कर्नाटका में, वो बैन कंटिन्यू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे नहीं किया है। दोनों जजेस ने फैसला जरूर अलग अलग दिया है। एक जज ने कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया, एक जज ने कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश को सही करार दिया। इसका मायने यह है कि 15 मार्च का जो कर्नाटका हाई कोर्ट का आदेश था वो अभी भी बरकरार है, यानी स्कूलों में जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। दूसरी सबसे अहम बात कि अब ये मामला जब
3 जजेस बेंच के पास जाएगा तो इन तीनों ही जो जज होंगे इसमें वो नए जज होंगे, यानी फिर से इस पूरे मामले में जो बहस की शुरुआत होगी वो नए सिरे से होगी। तीसरी अहम बात, जो याचिका करता है, कुल 23 याचिकाएं इसमें राशि जी दाखिल की गई हैं और उनका यही एक मांग है, जब इस नई बेंच का गठन होगा तो सबसे पहले कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेश पर वो रोक की मांग करेंगे। चौथी अहम बात, जब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी तो सबसे पहले रोक की मांग करेंगे और उसके बाद वो ये कहेंगे कि इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए। 5 जजेस और 7 जजेस के पास इस मैटर को भेजा जाना चाहिए, ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग होगी। छठी अहम बात, चूंकि सीजेआई जस्टिस यूयू ललित मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, इसलिए वो ये तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कब होगी और कौन सी बेंच करेगी। सातवीं अहम बात, सीजेआई जस्टिस ललित ही ये तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई करने वाले वो 3 जजेस कौन कौन से होंगे, यानी उन 3 जजेस के सामने ही फिर आने वाले समय में इस मामले को मुस्लिम पक्ष जो होगा वो अपनी बातों को रख पाएगा। आठवीं और सबसे अहम बात इस मामले में यह है कि अगर कुछ दिनों के भीतर बेंच का गठन नहीं होता है तो मुस्लिम पक्ष ये कहेगा कि इस मामले में जल्द से जल्द बेंच का गठन किया जाए, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाने से महरूम हो रही हैं हिजाब ना पहनने की वजह से। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस 8 पॉइंट में बहुत ही आसान शब्दों में आशीष सिन्हा ने हमें ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर राय बटी है, बड़ी बेंच में जाएगा ये मामला, तो इसका मतलब क्या है। सीधे प्रशांत यदुवंशी राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव है, उनके साथ में कई मुस्लिम महिलाएं भी हैं। हिजाब पर मुस्लिम महिलाएं क्या कहती हैं, हिजाब पर बैन के साथ हैं या बैन के खिलाफ हैं, एक बार इन लोगों से बात कीजिए। और इंडिया न्यूज एक ही बात उठा रहा है कि आखिरकार धर्म का हिस्सा हिजाब को क्यों बनाया जा रहा है, धर्म के कट्टरपंथ के साथ में हिजाब को क्यों जोड़ा जा रहा है। एक बार बात करें प्रशांत यदुवंशी। जी बिल्कुल, देखिए शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब प्रतिबंध के जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था उसमें तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला सुनाया गया, मगर जो फैसला है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 50-50 है। जो जस्टिस हिमांशु है, आपके साथ में कई मुस्लिम महिलाएं हैं, सीधे उनसे बात करें प्लीज। आपके साथ बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं, बात कीजिए प्रशांत जी। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट का लंबे इंतजार के बाद जहां फैसला आया है, तो मतलब जो फैसला आया है वो 50-50 है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि लंबे टाइम से ये बहस चल रही है और हमारे ये भी समझ में नहीं आता है कि ये सारी जो बहस हैं ये पॉलिटिकल क्यों बन जाती हैं। जब पॉलिटिकल बन जाती हैं तो फिर उसमें बहुत दिक्कतें हो जाती हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये फैसला बहुत आसानी से होने वाला नहीं है। अभी आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए या जो और भी हाई कोर्ट शामिल रहे हैं, उसमें हमारे जजेस की 2 राय हैं। एक जज और कुछ बात कह रहे हैं, दूसरे जज और बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारी चीजें हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। एक सवाल तो ये उठ रहा है कि जहाँ पे मेरे मानवाधिकार आ जाते हैं, और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर स्कूल के अंदर एक ड्रेस है तो उसमें कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसको कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन ये दिक्कत अभी क्यों हुई है? इतने सालों से ये हिजाब में जा रही हैं बच्चियां, अपने ओढ़ती हैं या वो क्लास में उतार लेती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये इतने सालों के बाद ये हिजाब का मसला जो है ये अभी क्यों उठा है, इससे पहले क्यों नहीं उठा? इनका ये कहना है कि हिजाब का मसला अभी क्यों उठा है। बगल में एक हिजाब में एक महिला भी है, प्रशांत यदुवंशी, बगल में हिजाब में एक महिला है, इनसे ये पूछिए कि जी हिजाब इनके लिए जरूरी है या मजबूरी है। सीधा मेरा सवाल पूछिए, हिजाब इनके लिए जरूरी है या मजबूरी है, पूछिए इनसे। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो बच्चियां शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनकर जाती है, क्या लगता है कि ये जो हिजाब है ये इनके लिए क्या, कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से जो हिजाब है ये जरूरी होना चाहिए स्कूलों में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो उसका एक बहुत खूबसूरत आइन है, संविधान है। संविधान ने हर मजहब के लोगों को उनके मजहबी हकूक और उनके मजहबी तालीमों के लिए, उनके पहनावे के लिए आज़ादी दी हुई है। आर्टिकल 14 हमें इन सब चीजों की आजादी नहीं, पहनावे की आजादी। अब मेरी बात सुनिए प्रशांत यदुवंशी, अब मेरी बात सुनिए, जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ एक बार जरा पूछिए इनसे। मैं चूंकि ऐसे बताइए कि स्टूडियो से मैं राशिद हाशमी इनसे सवाल करना चाहता हूँ, चाहे तो आप इनको ईयरफोन लगा भी दें। राशिद हाशमी बीइंग अ मुस्लिम एक सवाल ये करना चाहते हैं। राशिद हाशमी के घर में कोई हिजाब नहीं पहनता, मेरे घर में कई महिलाएं हैं, कभी हिजाब नहीं पहना है, कभी बुर्का नहीं पहना है और इस तरह की रूढ़िवादिता में कभी पड़े नहीं है। इनसे ये पूछिए कि क्या कहीं पर कुरान शरीफ में ये काला बुर्का, जहां पर पूरा लिबास होता है, जहां पूरे शरीर को ढक लेते हैं, क्या कहीं कुरान शरीफ में है, क्या कहीं हदीस में है? सीधे ये पूछिए, कुरान में या हदीस में कहां पर लिखा है कि बुर्का जरूरी है? पूछिए इनसे। मैम, कहीं पर
कहीं पर मैम आपके जो धार्मिक जो किताबें हैं उनमें या कुरान शरीफ में कहीं पर ऐसा लिखा है कि ये बुर्का पहनना आवश्यक है या फिर हिजाब है जो पहनना आवश्यक है? सर देखिए, अगर हम धार्मिक किताबों की बात करते हैं तो पर्दा हमारे यहाँ पर जायज है। पर्दा और बुर्का में फर्क है। हुक्म आया अल्लाह का कि हम पर्दे पर्दा में करें। और बुर्के में फर्क है। पर्दा हमें किस तरह से करना है वो हमारा अपना एक वो है। मगर मैम, पर्दा करने में और बुरखे में फर्क बताया जाता है, पर्दे में और बुरखे में जो है फर्क है। हाँ, आज सब लोग बुर्का ओढ़ते हैं और पर्दे में और बुरखे में फर्क है, लेकिन मैं अगर किसी चीज को फॉलो करती हूँ, ये मेरा अपना मौलिक अधिकार है, मेरी इच्छा है कि मैं उसको पहनूं नहीं पहनूं, मैं किस तरह से जीऊं, ये जिंदगी जीने का अधिकार मुझे भारतीय संविधान ने भी दिया हुआ है। स्कूलों में जाना भी तो ठीक नहीं है ना। प्रशांत यदुवंशी एक चीज और भी पूछिए ना, बुर्का पहन करके, प्रशांत यदुवंशी एक बार पूछिए ना, बुर्का पहन करके अगर कोई जाने लगा, बुर्का पहन करके जाने लगे स्कूल के अंदर, स्कूल में धार्मिक माहौल खराब होने लगे, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। अपने चोले के जरिए धार्मिक पहचान बता करके स्कूल कॉलेज में जाना ये ठीक नहीं है ना। स्कूल कॉलेज में तो आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ कोई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मगर जाते हैं। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर बुर्का पहनकर कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, मैं स्कूल और कॉलेजेस में बुर्का और हिजाब के लिए उसके पाबंदी की ओर नहीं हूँ, क्योंकि लड़कियां उड़ती हैं, क्योंकि वो रास्ते में जाती हैं, उनको बुर्का ओढ़ने के बाद सही फील होता है, वो अपने आप को एक महफूज बुर्का ही पहनेंगी तभी सही फील करेंगे क्या? कौन से हिंदुस्तान में है प्रशांत यदुवंशी? इन लोगों से ये चीज जानने की जरूरत है कि कौन सी दुनिया में है। प्रशांत यदुवंशी दोबारा आपके पास में हम आते हैं। मैं राशिद हाशमी फिर से ये बात कहना चाहूंगा, मेरे घर में कोई भी महिला हिजाब बुर्का नहीं पहनती हैं। नकाब अलग है, बुर्का अलग है। और अगर ये बात कही जाती है ना कि हिजाब, बुर्का या पर्दे के साथ में सबको जोड़ना ठीक नहीं है। अगली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। जैसा कि अभी आशीष सिन्हा ने बताया है, अभी लागू रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, बटे हुए फैसले पर हर तबके की राय अलग अलग आ रही है, लेकिन अभी भी कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जारी रहेगा, यानी हिजाब पर बैन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो अलग अलग फैसला है। हिजाब विवाद पर मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है? मुंबई से सुजाता द्विवेदी लाइव। सभी को अपना धर्म जो है उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ऐसा सभी मुस्लिम औरतों का कहना है। ऐसे में आज जब हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम जो है सुनवाई हुई, हालांकि इसमें दोनों जजों का फैसला जो है वो बट गया है। ऐसे में अब एक स्पेशल बेंच को जो है सेटअप किया गया है इस सुनवाई को लेकर। ऐसे में हमारे साथ इस समय कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बोलेंगी कि आखिर क्या कुछ होता है। आप क्या बोलेंगी हिजाब बैन पर? जो है सुप्रीम कोर्ट अब बोल रही है कि इसका जो बैन है उसे अब विथहेल्ड कर दिया गया है, इस पर अब आगे सुनवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमा महबूब है और मैं हिजाब के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि हिजाब बहुत पाकीज़ा है। मतलब जब सूरत हिजाब नाजिल हुई थी तो सबसे पहले पाक औरतों ने पाक मर्दों से हिजाब किया था, तो वो हम पर फर्ज कर दिया गया, यानी हम हिजाब के बिना तो रह नहीं सकते। और हिजाब में हमारी हिफाजत होती है, जैसे चॉकलेट है, अगर हम उसे फेंक देंगे तो उसको कितने मकोड़े लग जाते हैं, वैसे औरतों के लिए हिजाब जरूरी है कि हमको बुरी नजरों से बचाया जाता है, कवर अप होता है, उसमें हम ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अजीब सी बात यह है कि दिमाग में क्या क्या बातें भर दी गई हैं। दिमाग में ऐसी बातें भरी हैं जहां पर एक लड़की ये कह रही है कि ये हिजाब और पर्दे में और बुरके में रहना जरूरी है। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है, कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हैरानी सी भी होती है। लेकिन हिजाब पर फैसला आने के बाद यूपी के 2 मंत्री मेरे साथ में लाइव हैं, ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी, और यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद भी लाइव हैं। सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन हम करेंगे, किसी को भी हम अनुमति नहीं देने वाले हैं। हर प्रकार से हमारा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और हम सतत संपर्क में, किसी भी स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकल करके इस प्रकार की दंगा फसाद करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या अनैतिक काम करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। कर्नाटक हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला आया जिसमें कोई अनिश्चितता बनी। एक जगह कहना है कि बैन होना चाहिए, एक जगह कहना है कि नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको? माननीय न्यायपालिका इन सारी चीजों को देख रहा है, इस पर हम लोग का किसी भी तरह की टिप्पणी उचित नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, इससे पहले भी आपको याद होगा कि हिजाब विवाद पर विवादित बयान दिया था शफीकुर रहमान बर्क, जो कभी सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, कभी मदरसों के सर्वे को लेकर के विवादित बयान देते रहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने भी हिजाब विवाद पर जब जजों की राय बटी तो क्या कहा है और बयान से क्यों हो गया है विवाद, एक बार खुद ही सुने आप। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क मुस्लिम नेता हैं और शफीकुर रहमान बर्क ने
एक विवादित बयान दिया है हिजाब बैन पर। ये इस बयान को देते हुए शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसी बातें कही हैं जो अपने आप में हैरानी पैदा करती हैं कि किस मानसिकता के साथ में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा एक बार आप देखें। लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो फिर ऐसे में आवारगी बढ़ेगी, इस तरह की बातें कही गई हैं शफीकुर रहमान बर्क के लिए। शफीकुर रहमान बर्क ने ये बातें बोली हैं। बेपर्दा होने पर माहौल बिगड़ता है, एक बार सुनिए। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और ये जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। सुशील कुमार इंडिया न्यूज संवाददाता गोरखपुर से लाइव हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलते हैं। सुशील कुमार, जो बटी हुई राय आई है जजों की, इस पर गोरखपुर की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से राशिद जी आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो इसका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो शायद इसको नागवार उनको लग रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग 80% ऐसी महिलाएं हैं जो साफ तौर पे कह रही हैं कि ये होना चाहिए। और निश्चित रूप से चूंकि जिस तरीके से सरकार इन चीजों को लेकर के आगे पहल कर रही है वो उसका सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो नीयत है वो अच्छी है। चूंकि इस समय मैं एक मदरसे में मौजूद हूँ और ऊपर टीचर भी हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे पास वो लोग होंगी जिनसे मैं बात करके आपको उनकी बातें ही सुनाऊंगा कि किस तरीके से उनका सोचना है और क्या कुछ उनका कहना है। जी राशि जी। ठीक है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता और आसिम वकार AIMIM के प्रवक्ता, इन दोनों बड़े नेताओं का क्या कहना है, एक बार ये भी सुनिए। ये फैसला एक संवेदनशील विषय पर आया है। इसकी संवेदनशीलता का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि कर्नाटक के जज के फैसले जो हाईकोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के जज 50% की राय अलग है, बाकी 50% की राय अलग है, यानी एक जज विभाजित है। मेरा इस पर सिर्फ इतना कहना है कि भारत के संविधान पर पहनने का, खाने का, इबादत पूजा का अधिकार जो है उसका फैसला होना चाहिए। अब आज आप हिजाब पे रोक लगा दो, कल घूंघट पे रोक लगा दो, तीसरे दिन पगड़ी पे रोक लगा दो। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश भी इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। और पर्टिकुलरली इस देश का सोच ऐसा है, व्यक्ति का स्वातंत्र के बारे में हजारों साल से इस देश पूर्ण स्वातंत्र दे चुका था। इवन चिंतन में भी हम लोग इस मिट्टी किसी को कभी फोर्स किया नहीं है। ऐसे ही जीवन करना, इसी भगवान को अपमानना, इसी रूप से इसी होली बुक को मानना, ऐसा कभी भी इस मिट्टी का चिंतन है। अलग अलग तबके की अलग अलग राय आ रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चकपाणी महाराज, उन्होंने क्या कहा, एक बात सुनिए। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब के मामला लंबित है और एक विवाद गहराया हुआ है, बहुत ही सीधी सी बात थी कि कट्टरपंथियों को ये सोचना चाहिए था कि संस्थान कोई भी हो, चाहे शिक्षा संस्थान हो चाहे अन्य, सबका अपना एक ड्रेस कोड होता है जो सबके लिए लागू होता है। लेकिन कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार से माहौल बना दिया हिजाब के नाम पर, सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं वो स्पष्ट नीति है। हमें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें स्पष्ट अपनी नीति अपनानी चाहिए और हिजाब पे पूर्णतया इन संस्थानों में प्रतिबंध करना चाहिए। जो संस्थान का ड्रेस कोड है वही लागू होना चाहिए। चलते हैं एक बार फिर से इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील के पास में, और प्रशांत भी मेरे साथ में है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। लेकिन पहले सुशील के पास चलते हैं। सुशील, कई मुस्लिम महिलाएं आपके साथ में उत्तर प्रदेश की, हिजाब को लेकर के क्या कहना है इनका? क्या हिजाब जबरदस्ती थोपा जाना जरूरी है?
बिल्कुल राशिद जी हमारे साथ तो मौजूद हैं मुस्लिम महिलाएं, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो हिजाब को लेकर के जो बातें आ रही हैं कि जबरदस्ती, क्या लग रहा है कि आप लोग पे थोपे जाना वो सही है, या इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, आप लोग का क्या सोच? नहीं, हम लोग पे तो जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है। हिजाब इसलिए किया जाता है कि जो कीमती चीज होती है उसको ढक के रखा जाता है। जैसे कोई भी ग्रंथ है, कोई भी किताब है, कुछ भी उसको ढक के रखा जाता है। तो ऐसी औरतों को भी उसको हिजाब में रख करके उसको ढक के रखे ताकि उसकी अपनी सेफ्टी हो। हमारे मजहब में है कि अपना काम भी करो पर पर्दे में रह करके करो। मर्द औरत दोनों का एक बराबर दर्जा है हमारे मजहब में भी। ये एक मर्द जो है, मर्द को भी सर झुका के चलना है, औरतों को भी सर झुका करके पर्दे में करके चलना है। हमारे मजहब में पूरी छूट है हर चीज की, कोई न पाबंदी है, न ही कोई दबाव है, न ही किसी की कोई रोक टोक है। महिला और हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि जो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, इसको लेकर के क्या लग रहा है कि जबरदस्ती आप पे थोपा जा रहा है, या आपकी क्या सोच है इसको लेकर? नहीं सर, जबरदस्ती थोपा हम लोग पे नहीं जा रहा है। हम लोग अपनी मर्जी से पहन रहे हैं और इस्लाम में बहुत जरूरी है हिजाब करना। हम लोग अपनी मर्जी से पहने, कोई रोक टोक नहीं है। चलिए ठीक है सुशील, आपका शुक्रिया। और राजस्थान की राजधानी जयपुर से मेरे साथ में थे प्रशांत यदुवंशी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।